नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने आज पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पे जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित भाजपा अति पिछड़ा और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, जिसके वजह से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। क्योंकि बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बीजेपी नहीं देना चाहती है। आइए सुनते हैं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय चंदेश्वर राव यहाँ बैठे हुए संसद में इस सवाल को उठाया कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दीजिए। विधानमंडल से प्रस्ताव गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपके मन में सामाजिक दुराग्रह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा थे और अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का झोपड़ी का लाल, जिसने सामाजिक छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसने राजनीतिक सवालों पर एक संघर्ष की गाथा लिखी, क्या उनके व्यक्तित्व से आपको परेशानी है कि आप उनको भारत रत्न नहीं देते हैं? और उसका साक्षात प्रमाण यह आया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अब आपके मन में इतनी राजनीतिक घृणा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा में अति पिछड़ा समुदाय बनाया और 2021 से आपकी केंद्र की सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का निवाला छीनने का ये खतरनाक कोशिश केंद्र सरकार ने किया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति बंद कर दो। न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह स्थिति आपने पैदा कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कि वो पढ़ेगा ही नहीं तो अपने अधिकार को कहां से मांगेगा। और यही कारण है कि आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आपके पाप का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको करना नहीं चाहते हैं और यह बात सार्वजनिक हो जाएगी कि आपके पूर्वज सामाजिक छुआछूत में भरोसा रखते थे, जबकि जातिगत जनगणना के लिए मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पिछड़ा वर्ग आयोग, रोहिणी कमीशन ने भी कहा कि जातिगत जनगणना, जाति की संख्या जानना जरूरी है, लेकिन तमाम भावनाओं को दरकिनार करके आपने ये कृत्य किया है। तो ये तमाम जो तथ्य हैं हम लोगों के बीच ले जाएंगे और यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अप्रत्यक्ष रूप से जाति गणना को रोकने के लिए यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपने बौद्धिक समर्थकों के द्वारा याचिका दाखिल करवाया। इंटरवेनर कोर्ट में बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कैसे जातिगत सर्वे को रोकने के लिए इन लोगों ने जो कोशिश की है, इसका पर्दाफाश जिले में आभार सम्मेलन में करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो अनादर का भाव केंद्र सरकार का है और साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति जो आपने बंद कर दिया है, पीएम यशस्वी योजना के नाम पर बने, यशस्वी पीएम बने अपने, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा वो यशस्वी नहीं बने। यह जो आपकी मानसिकता है, इसका पर्दाफाश पूरे बिहार के अंदर में हम इस चरण में करेंगे और पार्टी ने इसके लिए जिम्मेवारी भी तय कर दी है, टीम बना दी है। वह पार्टी की टीम जाकर के जिले में यह कार्यक्रम करेगी, विधानसभा में कर्पूरी जी की चर्चा करेगी और तब ये कार्यक्रम का एक बृहद रूपरेखा फिर अगले चरण की हम शुरुआत करेंगे। तो आपने सुना नीरज कुमार सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर को आखिर भाजपा भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है। एक तरफ भारत रत्न नहीं दे रही है, दूसरी तरफ अति पिछड़ों के साथ अन्याय ये किया जा रहा है कि वर्ग पहला से लेकर के अष्टम वर्ग के बच्चों को जो छात्रवृत्ति भी दी जाती थी वो भी छीन ली गई है, जो बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो सरकार है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के विरोधी सरकार में से एक माना जाता है।
इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।